पहली डिवाइस है दिसंबर के महीने में एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड नाम है जिमी कार्टर। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे और अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। कैसे याद रखने? 39वें राष्ट्रपति थे। 3 पे 9 कितना होता? 39। 3 3 से कितना होता? 9। तो ऐसे याद रख लेना। और इनका जो कार्यकाल था वो कितना था? 1977 से 1981 तक का इनका कार्यकाल था। दूसरी बात ये है कि किस तारीख को इनकी डेथ हुई थी, तो आंसर इज 29 दिसंबर 2024। कहने का मतलब ये है कि साल के अंत होने से ठीक 2 दिन पहले जिमी कार्टर 29 को इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हुई है उस समय इनकी आयु 100 वर्ष थी। जिमी कार्टर से रिलेटेड एक-एक चीज़ों का हमें फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जिमी कार्टर को पूछा गया है। तो 29 दिसंबर को इनकी डेथ हुई है। 39 में ये राष्ट्रपति थे, 100 वर्ष की आयु में डेथ हुई है और इनका कार्यकाल 1977 से 1981। अगर हम बात करें कि 1978 में इन्होंने कैंप डेविड समझौता करवाया था किस-किस के बीच में, जो अभी हाल में 2 नेशंस जो आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि एक इज़राइल और जो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में इन्होंने कैंप डेविड समझौता 1978 में करवाया था। और इसी के लिए इनको बाद में आप देखोगे, इसी चीज़ के लिए उनको कैंप डेविड समझौते के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ठीक है? दूसरी ओर अगर हम देखेंगे 1997 में शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इनको भारत में इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। याद रखना किस पुरस्कार से? इंदिरा गांधी पुरस्कार से। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर ये पूछा जाए कि इनको शांति नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है, तो आंसर है 2002 में। किस लिए मिला था? 1978 में कैंप डेविड समझौते के लिए मिला था। अच्छा, इसके बाद ये भारत कब आए थे? 1978 में, जिस साल इन्होंने कैंप डेविड समझौता किया था, करवाया था, 1978 में ये भारत आए थे। और इस दौरान उन्होंने हरियाणा का एक गांव था, नाम था दौलतपुर नसीराबाद, इस गांव में भी गए थे। उसके बाद से इस गांव को कार्टरपुरी के नाम से भी जाना जाने लग गया। पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन से स्पेसिफिक राज्य में गए थे, तो आंसर इज हरियाणा में। तो ये सारी चीजें हमने जिमी कार्टर के बारे में डिस्कस की। चलिए एक बार आप जिमी कार्टर को रिवाइज कर लिए, अगर बात करेंगे। ठीक है, जिमी कार्टर को रिवाइज करने के लिए चलिए मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछूंगा और आप बताते जाओगे। सबसे पहले बात है जिमी कार्टर यूएस के कौन से में राष्ट्रपति थे? 3 पे 9 39। इनका कार्यकाल कितना था? 1977 से 81। कैंप डेविड समझौता इन्होंने कब करवाया है? 1978। लेकिन इसके लिए इनको नोबेल कब मिला? 2002। भारत कब आए? 1978 में। राइट, इतनी सारी चीज। अच्छा, इनकी डेथ कब हुई है? 29 दिसंबर को। अब ये दो फिगर देखो, इनकी डेथ हुई है 29 दिसंबर को और ये राष्ट्रपति थे 39 के। तो 29 और 39 10-10 का अंतर है, ये चीज याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जनवरी में और पहले ओबिचरुस के बारे में। नाम है पियरे सिल्वेन फ्लियोजेट। ठीक है, पियरे सिल्वेन फ्लियोजेट कहाँ से थे? फ्रांस के। नाम से ही दिख रहा है, पियरे, फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये संस्कृत के एक स्कॉलर हुआ करते थे। ठीक है, पियरे सिल्वेन फ्लियोजेट संस्कृत के स्कॉलर थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि अभी पिछले साल इनको 2024 में इनको पद्मश्री मिला था, इसके लिए संस्कृत में कंट्रीब्यूशन के लिए। अब पियरे सिल्वेन फ्लियोजेट की हमें तारीख याद भले ही ना रखें, बस इनका कंट्रीब्यूशन और किस देश से बिलोंग करते थे याद रखना। और पद्मश्री इनको मिला था 2024 में। अगला नाम आता है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। जैसे चिदम्बरम नाम आता है तो हमें देखेंगे साउथ की पर्सनालिटी है। साउथ की पर्सनालिटी या तो आर्ट के लिए ज़्यादा फेमस है या फिर साइंटिस्ट। चिदम्बरम साहब जो हैं वो एक फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करते थे इंडिया के। इनकी भी जो डेथ है वो 88 वर्ष की उम्र में हो गई है। और 4 जनवरी 2025 को। बस इनका फील्ड याद रख लो कि डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम किस फील्ड से रिलेटेड से? इंडिया न्यूक्लियर साइंटिस्ट। आगे बात आता है डॉक्टर चेरियान। डॉक्टर चेरियान कार्डियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। और इंडिया की जो पहली बाईपास सर्जरी हुई थी किस वर्ष में हुई थी? 1975 में। ये इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर चेरियान के द्वारा ही संपन्न करी गई थी। तो डॉक्टर चेरियान एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, भारत की पहली बाईपास सर्जरी इन्होंने की है। लतिका काट। अब ये देखो, लतिका काट किससे रिलेटेड? स्कल्प्टर है। स्कल्प्टर का मतलब हम जानते हैं कौन? जो मूर्तिकार होते हैं। इसके नाम में देखो लतिका काट। अभी बताओ, जो मूर्ति बनाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा काट छाट करनी पड़ती है या नहीं? तो इससे याद रखना, काट छाट कौन करेगा? स्कल्प्टर करेगा। इनकी अगर फेमस मूर्ति की बात करेंगे तो इन्होंने 20 फीट ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाया था। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जवाहरलाल नेहरू का कहाँ पे? जवाहर भवन में। किसने? लतिका काट। तो लतिका काट एक स्कल्पटर थे, इतना याद रखना। प्रीतिश नंदी जिनकी डेथ हुई है कितने वर्ष की उम्र में? 35-73 इस तरीके से याद रखेंगे। इंडिया का जो पहला साइबर कैफे ओपन हुआ था कब? 1996 में। वो प्रतीश नंदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो प्रतीश नंदी कैसे साइबर कैफे? यार कैसे रखेंगे? नंदी का मतलब क्या होता है ये बताओ? नंदी मतलब सांड होता है। कई बार हम न्यूज में देखते हैं कि कोई नंदी कहाँ साइबर कैफे में घुस गया, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है नाम टोमिको इट्टू का।
तो टोमोको इटूका को 116 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है। अब ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो द आंसर इज जापान राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, जापान देश से। अब टोमिका इटूको 116 वर्ष में है चूंकि डेथ, तो ये बहुत लंबा कार्यकाल है, यानी कि वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे अब तक जिनकी डेथ हुई है। तो पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन का नाम कितनी आयु में? तो एक से 16 में सो गए, वो ऐसे याद रखना, 16 में सो गए, और कहाँ से? जापान के थे। अच्छा, अब इनकी डेथ हुई कब है? तो टोमिकी इटूका की डेथ हुई है जनवरी में। तो टोमिको इटूका कब? जनवरी में जन गए। इसके अलावा नाम आता है एग्निस कैलेटी, ये हंगरी से बिलोंग करते थे और ये लीजेंडरी जिम्नास्ट हुआ करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से इनको मैंने रखा है कि 10 टाइम के ओलंपिक्स थे, 10 टाइम उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, और जिम्नास्ट में, सॉरी 10 टाइम, सॉरी 10 बार इन्होंने ओलंपिक्स में भाग लिया था, नॉट 10 बार गोल्ड मेडल जीता था। नाम क्या है? एंजनिस कैलेटी। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, कैलेटी यानी कि कलाबाजी, कैलेटी कैसी? कलाबाजी। तो कलाबाजी ही तो दिखाते तो जिम्नास्ट होते हैं, कहाँ से? एंगनीज हंगेरियन। तो याद याद एंगनीज मतलब आग लगी है, जब आप हंग्री होते हैं तो आपके पेट में क्या लगती है? आग लगी होती है। तो ये जनवरी में जो भी ओबिचुरीज फेमस पर्सनालिटीज की होती है हमने कवर करी है। अब बात करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में तो पहले आते हैं, वो आते हैं वेटरन ओडिया एक्टर हैं उत्तम मोहंती। बस इतना याद रखना ना कि उत्तम मोहंती कहाँ के एक्टर थे? तो उड़ीसा से थे। जैसे मोहंती वगैरह वैसे भी पता है उड़ीसा के सरनेम होते हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है रशियन चेस ग्रैंड मास्टर है बोरिस स्पेसकी, ये इनका निधन हुआ है 88 वर्ष की उम्र में। याद कैसे रखेंगे? देखो, स्पेसकी में डबल एस आ रहा तो इसमें 88, स्पेसकी 88, स्पेसकी 88, ऐसे याद करेंगे। तो 88 में निधन हुआ। अब किस महीने में? तो फरवरी। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो, जो फरवरी होता है ना, फरवरी का महीना होता है लव का, ऐसे हमारी चीज याद करते हैं। तो कौन चाहता है कि लव इस पास हो जाए, यानी कि पास, हर कोई चाहता है ना कि लव पास हो जाए, तो इस पास की लव यानी कि फरवरी। रोज गिरोने ओल्डेस्ट लिविंग हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे जिनकी डेथ हुई है 113 में। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, रोज का हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर उम्र कितनी है? 113, 113। और अब ये बताओ, इंडिया कंटेस्ट में 13 में तो त्रयोदशी हो जाती, 13वें दिन। दूसरी बात याद है, किस महीने में इनकी डेथ हुई? तो याद कैसे रखेंगे? रोज। अब ये बताओ, रोज किस महीने में रहते हो? फरवरी में रहते हो, तो फरवरी में इनकी डेथ हुई है। उसके बाद आता है सी कृष्णावेनी, पायनियर ऑफ तेलुगु सिनेमा, इनकी डेथ हो गई है 102 में। यही पूछ लेगा कि श्री कृष्ण सेमी किस सिनेमा के पायनियर थे? तो आंसर होगा तेलुगु सिनेमा में। बस किस साल में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक और देख लो, नटेला जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा खाते हैं, पीनट्स वगैरह, उसके इन्वेंटर थे, नाम था फ्रांसिस्को रिवेला, इनकी भी डेथ हो गई है 97 की एज में। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। नटेला के फाउंडर है कौन? फ्रांसिस्को रिवेला, डेथ हुई है 97 में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सीनियर बीजेपी लीडर और राम टेम्पल के ट्रस्टी रहे हैं कौन? कामेश्वर चौपाल। अब इनकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये तो नहीं पूछेगा कि सीनियर बीजेपी लीडर है, ये जरूर आपको स्टेटमेंट में देगा कि क्या ये राम टेम्पल के ट्रस्टी थे? आंसर इज यस। तो कामेश्वर चौपाल, जब चौपाल लगी होती है तो ही आप उसमें ट्रस्ट बैठा पाते हैं। कामेश्वर चौपाल की बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। राम जन्मभूमि जो मूवमेंट हुआ था 1989 में, और सबसे बड़ी बात है, जो फाउंडेशन स्टोन है राम टेम्पल के लिए, उसमें भी इन्होंने जो ईंट रखी उसमें इनका इंपॉर्टेंट योगदान था, कामेश्वर चौपाल जी का। दूसरी बात ये है, जो चौपाल है एक दलित लीडर है, कहाँ से? चौपाल बिहार से बिलोंग करते हैं, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखना, ये बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं थे कभी भी। ये कहाँ के सदस्य थे? बिहार काउंसिल के सदस्य रहे 2002 से लेकर 2014। विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधानसभा के नहीं रहे, विधान परिषद के रहे। तो कामेश्वर चौपाल ट्रस्टी रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं बिहार से, और राम जन्मभूमि, राम टेम्पल के ट्रस्टी रहे हैं। अगला नाम आता है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन है नवीन चावला। इंपॉर्टेंट याद है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। अब पहली बात हमें याद रखेंगे कि नवीन, तो ये जब इनका जो इलेक्शन हुआ था 2009 के इलेक्शन में, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ना से नवीन और ना से नो, एक तो हमने ऐसे याद किया कैसे? ना से नवीन और किसमें? 2009 में। और ये 16वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब याद कैसे करेंगे कि नवीन चावला कैसे? तो 16 में। ये बताओ, जो नवीन होता है ना, 16 साल में, ऐसे याद कर लिया, 16 साल में व्यक्ति कैसा होता? नवीन होता, नया होता है। अब इनकी डेथ कब हुई थी? तो ये भी जरा आप देख लेते हैं। अच्छा, पहले इनकी ये देख लो कि डेथ किस एज में हुई। जो नवीन, 9, अंत में 9 है, बस इतना याद रखना। ठीक है, अंत में कितना है? 9। अब आप याद करोगे, कंफ्यूजन 89 होगा 79 होगा, वो थोड़ा एग्जाम में देख के जाना, तो 79 है, ठीक है ना, 79, नवीन 79। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि किस मंथ में ये पास हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नवीन चावला, तो हम ऐसे याद रख लो, नवीन चावला, जूही चावला, हम सब उससे प्यार करते हैं ना, नवीन चावला हो, जूही चावला हो, प्यार, प्यार का महीना मतलब कि
फरवरी, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरी पर्सनालिटी है फॉर्मर जर्मन प्रेसिडेंट हॉर्स्ट कोहलर। ये नाम से ही दिख रहे हैं हॉर्स्ट कोहलर है, पूछ लेगा कि हॉर्स्ट कोहलर जिनकी डेथ हुई थी वो कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो याद रखना जर्मन के, और 81 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे लिए आचार्य सत्येंद्र दास, चीफ प्रीस्ट रहे हैं, मुख्य पुजारी रहे हैं श्री राम जन्मभूमि टेम्पल के, इनकी भी डेथ हो गई है। कब? सत्येंद्र दास जो चीफ प्रीस्ट, प्रीस्ट की डेथ कब हुई है? 85 में। याद रखना सत्येंद्र दास कौन थे? प्रीस्ट थे, तो प्रीस्ट की डेथ हुई है 85 में। और ये जनरली निर्वाणी अखाड़ा से बिलोंग करते थे। किस अखाड़ा से? निर्वाणी, तो इनको निर्वाण ही प्राप्त हो गया, ऐसे याद रखना। तो आचार्य सत्येंद्र दास। अच्छा, अब याद कैसे रखेंगे किस महीने इनकी डेथ हुई है सत्येंद्र दास की? तो देखो, जो चीज जो व्यक्ति सत्य बोलता है, ठीक है ना, उससे हर कोई प्यार करता है, यानी कि प्यार के महीने में, यानी कि फरवरी में। तो सत्य से प्यार, फरवरी। हालांकि फोल्क आर्टिस्ट है पद्मश्री सुकरात जी, ठीक है ना, क्या नाम क्या है? सुकरात जी। पूछेगा कि सुकरात जी जिनकी डिमाइस हुआ है इन द मंथ ऑफ फरवरी, वो किस फील्ड से रिलेटेड थी, तो आंसर इज हलक्की फोक सॉन्ग। तो हलक्की फोक आर्ट है वो कर्नाटका का फोक सॉन्ग है, बस यही याद रखना है हमें, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे देखिए, नाम है ग्यालो थोंडुप। ये ग्यालो थोंडुप, अब आपको किसके सामने ये दिख रहे हैं? ये दलाई लामा बैठे हैं, तो दलाई लामा के बड़े भाई थे, इनकी भी डेथ हो गई 97 की एज में। और कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इनकी शरण लिए हुए सिंस द ईयर 1959 से। ये दोनों भाई भारत में ही असाइलम इनको मिला हुआ है। तो ग्यालो थोंडुप नाम है, और कौन थे? दलाई लामा के बड़े भाई थे। इसके अलावा वेटरन आकाशवाणी न्यूज रीडर वेंकटर रमन, ठीक है, तो याद रखना। तो वेंकटर रमन कौन थे? आकाशवाणी के न्यूज रीडर, इनकी डेथ हो गई है 102 वर्ष की उम्र में। सैम नुओमा, नाम क्या है इनका? सैम नुओमा, नुजुमा नहीं पढ़ा जाएगा, सैम न्यूमा। और न्यूमा जो थे वो नामीबिया के फ्रीडम फाइटर और पहले प्रेसिडेंट थे नामीबिया के, इसी वजह से हमें याद रखना जरूरी हो जाता है। 95 की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। तो नाम है सेम, एन से न्यूमा, एन से नामीबिया। इसी वजह से इनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर थे कहाँ के? नामीबिया के। याद रखना नामीबिया है, नाइजीरिया नहीं है। एन एम दोनों आ रहा, तो दोनों को मिला के नामीबिया। अब श्री अनिल जोशी की डेथ होती है 84 वर्ष की उम्र में। अब प्रधानमंत्री जी ने कंडोल किया, यानी कि सांत्वना प्रकट करी थी। और जनरली ये थे कौन? ये गुजराती पोइट थे। अब चूंकि गुजरात से पीएम मोदी भी बिलोंग करते हैं, तो अनिल जोशी भी, और जिनको भी डेथ में प्रधानमंत्री कंडोलेंसेस दे रहे वो इंपॉर्टेंट हो जाता। तो हमने याद रखा कि श्री अनिल जोशी गुजराती पोइट थे। उड़ीसी डांसर है, नाम है मायाधर राउत। राउत वगैरह देखते हैं, नाम से ही दिखता था उड़ीसी। तो मायाधर राउत किस डांस रिलेटेड है? उड़ीसी डांस से। इनको फादर ऑफ उड़ीसी डांस मानते, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसका? मायाधर राउत, फादर ऑफ उड़ीसी डांस। दिख रहा है आप इनको? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सेलिब्रिटीज हैं। मार्च 2025 में ओबिचुरिस देखेंगे। सबसे पहले हैं यक्षगान के बहुत एक्सपर्टीज थे, गुरु मान सकते हैं, आचार्य मान सकते हैं। नाम है गोपाल कृष्ण कुरूप। तो गोपाल कृष्ण कुरूप, यक्षगान, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और इनका संबंध था यक्षगान से, और यक्षगान के से रिलेटेड है कर्नाटका और केरला के पार्ट में। कुछ कर्नाटका में भी है और कुछ केरला के जो कोस्टल एरिया है वहां पर, ठीक है। तो यक्षगान से रिलेशन है कौन कौन? गोपाल कृष्ण कुरूप का। और जो कुरूप थे ये मार्च कर गए, मार्च के महीने में, ठीक है। ओके, आगे बात देखेंगे। देखो, हम ऐसे किसी ने आपको क्रूप बना दिया, और क्रूप कैसे बना दिया? मार मार के बना दिया, तो क्रूप मार्च के महीने में इनकी डेथ होगी। तो एग्जाम में जो हमारे मैच द फॉलोइंग आएगा, किस महीने किसकी डेथ हुई, जैसे यूपीआरओ में दे दिया था, तो हम उसमें कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा कि क्रूप कैसे, मार मार के क्रूप। प्राइम मिनिस्टर ने कंडोल किया डिमाइस ऑफ पसला कृष्ण भारती। ये बहुत, इनका तारीख याद रखना जरूरी नहीं है, हम बस इतना देख लो कि पसला कृष्ण भारती कौन है। देखो, लेट पसला कृष्ण मूर्ति, इनकी जो डॉटर थी वो थी कृष्ण भारती, ठीक है। तो पसला कृष्ण मूर्ति कौन थी? कृष्ण भारती की। ओके। और गांधी, महात्मा गांधी के साथ में उन्होंने मिलकर काम किया, बस, और बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। महाराणा प्रताप ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके पिताजी हैं देवेंद्र प्रधान। इनकी डेथ कब हुई? किस महीने में? मार्च। तो प्रधान जी जो है, मान लो प्रधान जी ने ना मार्च करवा दिया विधायक जी के सामने। पंचायत 4 सीरीज याद रखो, उससे रिलेट कर सकते हैं, कुछ अच्छा याद रखना, ठीक है। इसके अलावा नोटेड सोशल एक्टिविस्ट दलित थिंकर थे के कोचू पास। सभी पूछ लेगा कि के कोचू कौन थे, तो पूछ कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट थे, दलित थिंकर थे, ठीक है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो है दलितान। और ये एक वैसे व्यक्ति थे जो पहले दलित थिंकर थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो भी किस लैंग्वेज में? मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा रिनाउंड ओडिया पोइट पद्म भूषण रमाकांत रथ। अब ये बताओ, रथ वगैरह जो होती है वो रथ प्रोसेसन होता है, जो रथ यात्रा होती है वो कहाँ पर जारी होती है? उड़ीसा में ही।
तो रथ से उड़ीसा हमें याद रहेगा, ठीक है? रमाकांत रथ और रथ आप ऐसे दिमाग में लगाओ कि रथ बहुत सारे रथ हैं और उनका मार्च हो रहा है, यानी कि मार्च पास हो रहा है। तो रमाकांत रथ की डेथ कब हुई है? मार्च में। ये पद्म भूषण उनको 2006 में मिला था, बस इतना चीज़ याद रखनी है। हिम्मत शाह रिनोन्ड इंडियन आर्टिस्ट ने पासेस अवे एट द एज ऑफ 92, ये दिख रहे हैं आपको हिम्मत शाह, ठीक है? अब हिम्मत शाह ने हिम्मत करके ही आर्ट करी होगी, बस यही याद रखना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है? हाँ, पद्माकर शिवालकर पासेस अवे, ये पद्माकर शिवालकर का नाम हमें ऐसा लगेगा कि नाम दिख रहा है कि कोई आर्ट फील्ड से रिलेटेड नहीं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है ना? इनको ही वाज़ अमंग द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ मुंबई's 15 सीज़न विनिंग स्ट्रीक इन द रणजी ट्रॉफी में जो 15 सीज़न जीते थे मुंबई ने, उसमें पद्माकर शिवलकर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान रहा था, ठीक है? ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर अभी तक जो जीवित थे वो थे साउथ अफ्रीका के नाम था रॉन ट्रैपर। रॉन ट्रैपर की 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है, ये देख रहे हैं रॉन ट्रैपर और अफ्रीका का से थे, ठीक है? तो रॉन ट्रैपर काम क्या था? टेस्ट क्रिकेटर से ओल्डेस्ट। इसके अलावा बॉक्सिंग लीजेंड जॉर्ज फोरमैन, इनकी भी डेथ हो गई है, जनरली अमेरिका के थे, 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। तो पूछ लिए अब याद कैसे करेंगे? किसी ने आपके 4 का मतलब होता है फोरहेड, जानते हैं ना? माथे ही पे एक बॉक्स मार दिया, पंच मार दिया, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने याद किए हैं सारी डेट्स।